और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रोंडा बर्न की एक बहुत ही चर्चित किताब द सीक्रेट के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में काफी लोगों को प्रभावित किया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस किताब में और जो दूसरे शिक्षक इससे जुड़े हैं उनके मुताबिक जीवन का एक आप कह सकते हैं महान रहस्य है। हाँ। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रहस्य को थोड़ा समझें, ये है क्या आखिर, और ये जो दावा है कि हमारे विचारों और भावनाओं में एक छिपी हुई शक्ति है, उसका इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि किताब कहती है ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब प्लेटो, गैलीलियो, आइंस्टीन ऐसे बहुत से महान विचारक इसे जानते थे, इस्तेमाल करते थे। असल में ये वही है जिसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आकर्षण का नियम, हाँ, ये टर्म तो आजकल बहुत सुनने में आता है। तो ये किताब इसे समझाती कैसे, मतलब क्या है ये नियम? किताब के मुताबिक ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, बिल्कुल बुनियादी। और आसान शब्दों में कहें तो समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। समान चीजें समान चीजों को। हाँ, मतलब हमारे जो विचार हैं वो सिर्फ ख्याल नहीं है, उनमें एक असली शक्ति है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी आप कह सकती हैं। हाँ। और हम जो सोचते हैं उसे अपनी तरफ खींचते हैं लगातार। तो क्या हम एक तरह के ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर जैसे हैं, अपने विचारों से सिग्नल भेज रहे हैं? हाँ, किताब में कुछ ऐसा ही समझाया गया है। हमारे विचार एक वो मैग्नेटिक सिग्नल की तरह काम करते हैं और फिर उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग, हालात वो सब हमारी तरफ खींचते चले आते हैं। चार्ल्स हानेल ने तो इसे 1912 में ही कह दिया था, सृष्टि की पूरी व्यवस्था का सबसे महान और अचूक नियम। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नियम हमेशा काम कर रहा है। हमेशा? हाँ, चाहे हम यकीन करें या ना करें, हमें पता हो या ना पता हो, ये बस काम कर रहा है। और हमेशा काम कर रहा है, तो फिर लोगों की जिंदगी में इतनी अनचाही चीजें क्यों होती हैं? लोग मुश्किलों से क्यों गुजरते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका जवाब ये देती है कि ज्यादातर लोग अनजाने में, मतलब बिना जाने, उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। जो वो नहीं चाहते? जैसे कोई लगातार सोच रहा है मुझे कर्ज नहीं चाहिए, या मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, या ऑफिस के लिए निकलते हुए मुझे देर नहीं करनी है। हाँ, ये तो होता है। जॉन असराफ का इसमें जिक्र है। वो कहते हैं लोग सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते और फिर हैरान होते हैं कि वही चीजें बार बार क्यों हो रही हैं। तो ये नियम नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों को नहीं पकड़ता? बिल्कुल नहीं। लीसा निकोल्स का एक उदाहरण भी है। अगर कोई सोचता है मुझे देर नहीं करनी है, तो आकर्षण का नियम किस विचार की ऊर्जा पकड़ रहा है? देर होने की। ओहो। हाँ। तो नतीजा क्या होता है? वो इंसान देर से ही पहुंचता है। ये नियम अच्छा या बुरा नहीं देखता, ये तो बस हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। ओहो, तो सारा फोकस इस पर होना चाहिए कि हम असल में क्या चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दिन भर में तो हजारों विचार आते हैं। मार्सी शिमोफ कहती हैं शायद 60,000 के करीब। हाँ, बिल्कुल। इतने सारे विचारों पर कौन नजर रख सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। और यहीं पर हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स काम आती हैं। किताब कहती है कि भावनाएं हमारा सबसे बढ़िया गाइडेंस सिस्टम है। गाइडेंस सिस्टम? हाँ, वो हमें फौरन बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बॉब डायल इसे एक अविश्वसनीय तोहफा कहते हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी, प्यार, एक्साइटमेंट, तो इसका मतलब है आपके विचार पॉजिटिव हैं, आप अच्छी चीजों को खींचने वाली फ्रीक्वेंसी पर हैं। और अगर बुरा महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, डर, निराशा, तो वो एक सिग्नल है, एक अलार्म कि भाई आपके विचार नेगेटिव ट्रैक पर जा रहे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है। ये ब्रह्मांड से मिलने वाला एक तरह का फीडबैक है। तो भावनाएं हमें बताती हैं कि हम सही सोच रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि हम जानबूझकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। किताब में कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें सीक्रेट शिफ्टर्स कहा गया है। सीक्रेट शिफ्टर्स, ये क्या है? ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुरंत आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकती हैं। जैसे कोई अच्छी प्यारी सी याद सोचना, या बाहर प्रकृति में चले जाना, अपना मनपसंद गाना सुनना, या किसी पेट के साथ खेलना। अच्छा, हाँ, ये तो मूड बदल देती हैं। ये फौरन आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकती हैं। और सबसे शक्तिशाली भावना, जेम्स रे के अनुसार, वो है प्रेम, प्यार। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची मानी गई है। ठीक है, तो नियम समझ लिया, भावनाओं का रोल भी समझ लिया। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? किताब में एक रचनात्मक प्रक्रिया यानी क्रिएटिव प्रोसेस की बात है, वो क्या है? हाँ, उसे समझाने के लिए अलादीन और जिन का उदाहरण दिया गया है। अलादीन का चिराग? हाँ,
जेम्स रे याद दिलाते हैं कि जिन हमेशा क्या कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ब्रह्मांड भी इस नियम के जरिए ठीक वैसे ही हमारे विचारों और इच्छाओं को पूरा करता है। तो इस क्रिएटिव प्रोसेस के 3 आसान स्टेप्स बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला स्टेप है मांगे, आस्क। लिसा निकोल्स कहती हैं, आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। उसे लिखें या सोचें, लेकिन वर्तमान काल में, जैसे कि वो भी हो रहा, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूं कि। ऐसे आपको ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर देना है, साफ साफ, बस एक बार। ठीक है, मांग लिया। फिर दूसरा स्टेप, विश्वास करें, बिलीफ। ये शायद सबसे मुश्किल लगता है कई लोगों को। आपको ऐसा पक्का विश्वास रखना है कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है या मिल ही रहा है। वो अभी भले ही दिख ना रहा हो, पर वो आपका हो चुका है। अनदेखे में विश्वास करना, बिल्कुल। रॉबर्ट कोलियर कहते हैं, उन चीजों को देखो जैसे कि वो पहले से ही तुम्हारी हैं। आपको वैसा महसूस करना है, वैसा बोलना है, वैसा सोचना है। और ये चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है कि ये कैसे होगा। हाँ, ये कैसे वाला सवाल तो मन में आता है। बॉब प्रॉक्टर याद दिलाते हैं कि कैसे सोचना हमारा काम नहीं है, वो ब्रह्मांड का काम है। हमें बस विश्वास करना है पूरी तरह से। ठीक है, और तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है प्राप्त करें, रिसीव। मार्सी शिमोफ इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। आपको अच्छा महसूस करना है। अच्छा, महसूस करना है। हाँ, वैसी खुशी महसूस करनी है जैसी वो चीज मिलने पर होगी। उसे अभी महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप रिसीविंग मोड में होते हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जहां आपकी इच्छाएं हकीकत बन सकती हैं। मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। सुनने में तो सिंपल लगता है, पर क्या ये वाकई, मान लीजिए, वजन कम करने जैसी चीजों पर काम करता है? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, किताब कहती है कि सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है। दिक्कत यह है कि लोग वजन कम करने पर फोकस करते हैं। मतलब वो उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं जो वो नहीं चाहते, यानी ज्यादा वजन। एग्जैक्टली। तो नियम के हिसाब से क्या होगा, और ज्यादा वजन ही आकर्षित होगा। इसके बजाय अपने आदर्श वजन, अपने परफेक्ट वेट पर फोकस करना है। महसूस करना है कि आप पहले से ही उस वजन पर हैं। खाने को दोष नहीं देना है, बल्कि उन विचारों को बदलना है जो वजन बढ़ाते हैं। जैसे ये सोचना कि खाना खाने से वजन बढ़ता है। हाँ, विश्वास करना है और अपने आइडियल शरीर में अच्छा महसूस करना है। और इसमें टाइम कितना लगता है? क्या बड़ी चीजों में ज्यादा टाइम लगता है? जैसे एक कप कॉफी मांगना आसान है, पर $10 लाख। किताब कहती है कि ब्रह्मांड के लिए टाइम या साइज का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर जो विटाले कहते हैं, नियम के लिए $1 खींचना उतना ही आसान है जितना $10 लाख। अच्छा। करने में और महसूस करने में होती है कि वो चीज हमारी हो चुकी है। हमारे अपने शक, हमारी अपनी लिमिटिंग बिलीव्स ही टाइम क्रिएट करते हैं। इसीलिए बॉब डॉयल जैसे लोग कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों से शुरू करना अच्छा है, जैसे एक कप कॉफी या पार्किंग स्पेस पाना। डेविड शिर्मर का पार्किंग वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ। इससे नियम पर विश्वास बढ़ता है। वो एक लड़के की कहानी भी है जिसने एक खास तरह के पंख को इमेजिन किया। हाँ, वो नीले और सफेद टिप वाला पंख। बिल्कुल। और 2 दिन बाद उसे न्यूयॉर्क की सड़क पर वही पंख मिल गया। ये छोटी चीजें विश्वास जगाती हैं। जॉन असरफ की विजन बोर्ड वाली कहानी, वो तो वाकई कमाल है। अरे हाँ, वो तो जबरदस्त है। सालों पहले एक घर की तस्वीर लगाई थी बोर्ड पर, और फिर कई साल बाद, कई घर बदलने के बाद अचानक पता चला कि वो अनजाने में उसी घर में रह रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विजुअलाइजेशन मतलब मन में तस्वीर बनाना कितना पावरफुल हो सकता है। हाँ। लेकिन विजुअलाइजेशन में, जैसा माइक डूली बताते हैं, सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? जरूरी है उस चीज के मिल जाने का जो अंतिम नतीजा है, उस पर ध्यान देना। और सबसे ज्यादा जरूरी है उसे पाने की भावनाओं को महसूस करना। जैक कैनफील्ड भी यही कहते हैं, तस्वीर नहीं, उससे जुड़ी फीलिंग आकर्षण पैदा करती है। तो रोज करना चाहिए? हाँ, रोज करना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर जो विटाले ये भी कहते हैं कि इसे बोझ नहीं बनाना है, मजबूरी में नहीं करना। अच्छा महसूस करना सबसे जरूरी है। अगर विजुअलाइज करते हुए अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दें। ठीक है। विश्वास और प्राप्त करने की भावना को और मजबूत करने के लिए किताब में एक और चीज पे बहुत जोर है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ओ हाँ, कृतज्ञता। इसे तो अपनी एनर्जी बदलने और जीवन में और अच्छी चीजें लाने का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीका बताया गया है। सबसे तेज? हाँ, डॉक्टर जो विटाले कहते हैं, दिन की शुरुआत उन चीजों की लिस्ट बनाकर करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये फौरन आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स बदल देता है।
जेम्स रे रोज सुबह उठकर धन्यवाद कहने और ग्रैटिट्यूड महसूस करने को कहते हैं। ली ब्राउजर का वो ग्रैटिट्यूड रॉक वाला आइडिया भी है। हाँ, वो भी कितना सिंपल और इफेक्टिव है। एक छोटा सा पत्थर जेब में रखो, जब भी हाथ लगे किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसके लिए शुक्रगुजार हो। और सबसे पावरफुल तरीका क्या बताया? जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना, जैसे वो मिल चुकी हो। अच्छा। हाँ, कैथी गुडमैन की कहानी याद है, जिन्हें कैंसर था? हाँ। उन्होंने लगातार अपनी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद दिया, खुद को स्वस्थ महसूस किया, खूब कॉमेडी फिल्में देखी, हंसी, और 3 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गईं। डॉक्टरों के लिए तो ये चमत्कार था। कृतज्ञता, विश्वास और हंसी की शक्ति। ये सब व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ आता है, सेहत, छोटी इच्छाएं, लेकिन क्या ये नियम जिंदगी के बड़े एरियाज जैसे पैसा, रिश्ते और यहाँ तक कि दुनिया की समस्याओं पर भी लागू होता है? किताब क्या कहती है इस बारे में? सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है, बस फोकस बदलने की बात है। जैसे धन के लिए पैसों की कमी पर सोचने के बजाय प्रचुरता मतलब अबंडेंस पर फोकस करना है। महसूस करना है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा है। जैक कैनफील्ड की कहानी है ना इसमें? हाँ, बहुत इंस्पायरिंग है। वो साल में सिर्फ $8,000 कमाते थे, लेकिन उन्होंने $1 लाख कमाने का लक्ष्य बनाया। और फिर? उन्होंने $1 लाख का एक नोट बनाकर छत पर चिपका दिया। रोज उसे देखते थे, कल्पना करते थे, विश्वास करते थे कि ये पैसा आ रहा है। और फिर अचानक उन्हें एक किताब का आइडिया आया, एक लेख छपा, और उस साल उन्होंने करीब $92,000 कमाए। अरे वाह! अगले साल $1 मिलियन का लक्ष्य रखा, और वो मशहूर चिकन सूप फॉर द सोल किताब से वो भी पूरा हुआ। तो पॉजिटिव बातें कहना, जैसे हाँ मैं ये खरीद सकता हूँ, और देना, दूसरों की मदद करना, ये भी ज्यादा पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि मेरे पास काफी है। और रिश्तों के बारे में? लिसा निकोल्स कहती हैं, दूसरों से अच्छा रिश्ता बनाने से पहले खुद से अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। आप खुद से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही दूसरे आपसे करेंगे। खुद से प्यार करें, अपनी वैल्यू समझें, और दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय उनकी अच्छी बातों की तारीफ करें। मार्सी शिमोफ यही कहती हैं, आप जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। मैरी डायमंड की वो फेंग शुई वाली कहानी। हाँ, जिसमें अकेली महिलाओं की तस्वीरें हटाकर कपल्स की लगाई। हाँ, और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। ये माइक डूली की वो कहानी जिसमें एक महिला ने अपने होने वाले पार्टनर के लिए गैराज में कार की जगह खाली की, अलमारी में कपड़ों की जगह बनाई। मतलब एक्शन भी लेना जो विश्वास दिखाए। बिल्कुल। हमारे बाहरी काम हमारे अंदरूनी विश्वास को दिखाते हैं। और स्वास्थ्य? डॉक्टर जॉन हेगलिन कहते हैं, हमारा शरीर हमारे विचारों का ही नतीजा है। प्लेसीबो इफेक्ट सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, वो नकली दवा वाला। जी, सिर्फ विश्वास से असर हो जाता है। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस से शुरू होती हैं, और स्ट्रेस नेगेटिव विचारों से आता है। तो बीमारी पर नहीं, परफेक्ट हेल्थ के विचारों पर फोकस करें। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी का मानना है कि प्यार और कृतज्ञता जैसी भावनाएं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। हंसी को भी बेस्ट मेडिसिन कहा है। हाँ, नॉर्मन कजिन्स की कहानी। और उम्र बढ़ना भी काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। और मॉरिस गुडमैन, द मिरेकल मैन। ओह हाँ, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। प्लेन क्रैश के बाद पूरी तरह पैरालाइज्ड। डॉक्टर ने कहा सिर्फ पलकें झपका पाएंगे, पर उन्होंने लगातार खुद को चलते हुए विजुअलाइज किया, और क्रिसमस तक अस्पताल से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकले। इसीलिए डॉक्टर डेमार्टिनी कहते हैं, कुछ भी लाइलाज नहीं है, बल्कि भीतर से इलाज योग्य है। और दुनिया की समस्याओं के बारे में क्या? युद्ध, गरीबी? हेल ड्वॉस्किन बताते हैं कि आप जिसका विरोध करते हैं वो बना रहता है, क्योंकि आप उसे अपनी एनर्जी दे रहे हैं। जैसे युद्ध विरोधी आंदोलन। हाँ, जैक कैनफील्ड कहते हैं, ये अनजाने में युद्ध पर ही फोकस करते हैं, जिससे युद्ध की एनर्जी बढ़ सकती है। इसके बजाय शांति पर फोकस करें, प्रेम पर, एबंडेंस पर। मदर टेरेसा ने कहा था ना, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति रैली हो तो मुझे बुलाना। माइकल बर्नार्ड बेकविथ समझाते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है। कमी का विचार एक झूठ है। हमें बस अपनी सोच बड़ी करनी है, विश्वास करना है कि सबके लिए पर्याप्त है। दुनिया में जो अच्छा है उसकी तारीफ करें, उसे ब्लेस करें। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। आखिर में आप यानी हमारे अपने वजूद के बारे में किताब क्या कहती है? हम कौन हैं इस सब में? किताब हमें याद दिलाती है कि हम असल में ऊर्जा हैं, एनर्जी। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, सब कुछ एनर्जी ही है। हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। बिल्कुल, जेम्स रे यही बताते हैं। ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है। मतलब हमारा असली सार, हमारी आत्मा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, अमर है। डॉक्टर जॉन हेगेलिन कहते हैं कि ब्रह्मांड हमारे विचारों से बनता है। तो हम सिर्फ अपनी किस्मत के ही नहीं, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड के भी क्रिएटर हैं। हम सब एक हैं। हाँ, एक ही यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा है। इसीलिए अपने अतीत की गलतियों या सीमाओं को पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं। आप वो नहीं है जो आप कल थे। और वो शक्तिशाली शब्द मैं हूँ, हाँ। उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जो भी कहते हैं आप वही बनने लगते हैं। चार्ल्स हानेल की वो पुष्टि याद है, मैं संपूर्ण, उत्तम, शक्तिशाली, प्रेममयी, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को वर्तमान पल में रखना जरूरी है। सारी शक्ति यही है, अभी। तो फिर इस किताब के हिसाब से जीवन का असली मकसद, असली रहस्य क्या है? ये सब क्यों? दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कोई एक पहले से तयशुदा मकसद नहीं है जिसे हमें ढूंढना है। नील डोनाल्ड वॉल्श कहते हैं, आसमान पर कोई ब्लैक बोर्ड नहीं टंगा है जिस पर भगवान ने हमारा मकसद लिखा हो। तो फिर हमारा मकसद वो है जो हम खुद तय करते हैं। सबसे बड़ा मकसद है अपनी खुशी खोजना और उसे जीना। वो काम करना जिनसे आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जैक कैनफील्ड का तो मंत्र ही है, अगर मजा नहीं आ रहा तो मत करो। हाँ, जब आप खुश रहते हैं, खुशी फैलाते हैं, तो आप और ज्यादा खुशी और अच्छी चीजें अपनी तरफ खींचते हैं। डॉक्टर जॉन हेगेलिन कहते हैं कि अंदरूनी खुशी ही असली कामयाबी का फ्यूल है। तो अपनी महानता को पहचानिए और उसे अभी इसी पल जीना शुरू कीजिए। तो संक्षेप में कहें, द सीक्रेट के इन अंशों का निचोड़ ये है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये सिर्फ ख्याल नहीं है, या असल में रचनात्मक शक्तियां हैं। ये हमारी जिंदगी के अनुभव को गढ़ती हैं। बिल्कुल। और ये आकर्षण का नियम लगातार काम कर रहा है, चाहे हम इसे जाने या ना जाने। हाँ, बिल्कुल। और कुंजी है जागरूक होना, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, क्योंकि वो हमारा गाइडेंस सिस्टम है। कृतज्ञता का अभ्यास करना और पूरे विश्वास के साथ उस पर फोकस करना जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। प्रेम और खुशी सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जी हाँ, किताब हमें याद दिलाती है कि हम सीमित नहीं हैं, हम असीम प्राणी हैं। हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं। हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ की वो बात, हम ईश्वर की छवि में बने हैं जो इंसान के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये सिर्फ हमारे पर्सनल जीवन के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे विचार मिलकर दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम कमी की सोच छोड़कर प्रचुरता पर ध्यान दें, डर की जगह प्यार और शांति फैलाएं, तो हम सब के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात है, अगर आपके विचार वाकई आपकी हकीकत बनाते हैं, जैसा ये किताब दावा करती है, तो आप आज क्या बनाना चुनेंगे? अपनी इस शक्ति को जानने के बाद आप अपने जीवन की कहानी अब कैसे लिखेंगे?